हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल बताऊंगा। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रवि ने 20,000 रुपये की राशि ए व बी में इस प्रकार बांटी कि ए को 6% की दर से 5 वर्ष का और बी को 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज समान है। ब्याज देखिए समान है, ठीक है, और टाइम भी दे दिया गया है और दर भी दे दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए को कितनी राशि दी है ये निकालना है, और हम लोगों को ये टोटल पता चल गया है कि कितनी राशि बांटी है। तो जब ब्याज समान है तो सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो मूलधन क्या मानेंगे हम लोग, ए मान लेते हैं, ठीक है। दर कितनी दी गई है, जब ए की दर दी गई है कितनी, 6, ठीक है। समय 5 है, 5 वर्ष बराबर मूलधन बी मान लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये बी को दिया गया है, ठीक है। दर कितनी दी गई है, 4, और समय कितना दिया गया है, 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, इतना आ गया। यहाँ पर ऐसा सवाल आ जाए तो समझ लेना मान विपरीत होंगे। तो ए का मान 20 और बी का मान 30, तो ए का मान 20 हो गया, ठीक है, बी का मान 30 हो गया। ये हम लोग अनुपात में लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 0 से 0 कट गया तो ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 5। ये जो 5 आया, 5 ए बराबर, ए मतलब छोटा वाला मैंने लिख दिया, 5 ए बराबर किसके बराबर था, रवि ने कितने दिए थे, 20,000 दिए थे, ठीक है। तो 5 ए किसके बराबर हुए, 20,000 के। तो ए का मान निकालेंगे, 20,000 बटे 5, सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 यानी कि 4,000 आया। ए का मान कितना आया, 4,000। पूछा क्या तक गया था, पूछा गया था ए को कितनी राशि दी, ए को कितनी राशि दी, ए का अनुपात क्या है, 2, तो ए बराबर 4,000 गुणे 2, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये दिए, ठीक है। यही आंसर आ गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, 16 वर्ष में कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। जैसे 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को निकालने पड़ेगी दर। जब तक दर नहीं निकलेगी तब तक ब्याज वाला पता नहीं चलेगा। तो दर निकालेंगे, दर का क्या होगा, सूत्र ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे और समय, ठीक है, इतना आ गया। तो सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं, 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मूलधन 1 रुपये है तो वो 1 रुपये दोगुना होकर हो गया 2, ठीक है। अब इसका जो ब्याज निकलेगा, अब ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है ना। तो ब्याज हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्याज कितना है, 1 है, गुणे 100, मूलधन निकालेंगे, मूलधन कितना था, 1, समय कितना है, 16, ठीक है, 16 पे ही निकाल रहे हैं तो 16 हो गया। तो कितना आ गया, 100 बटे 16, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 25 बटे 4, इतना आ गया। तो हम लोगों को ये दर पता चल गई। अब हम लोग ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे
100, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, 1 है, 1 था मूलधन। और दर कितनी है, दर है 25/4। 25, यहाँ पर सीधे हम लोग बटे वाला चिन्ह लगा देंगे, 25/4 नीचे ही सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। गुणे समय कितना है, 8 है, 8 वाला पता करना है तो 8 है, और फिर नीचे 100 करेंगे, ठीक है। 100 लिख दिया। अब यहाँ के पे क्या है, 25 चौके 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये 1/2 आ गया, तो यहाँ पर ब्याज जो है 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1 रुपये पर ब्याज कितना हुआ, 1/2 हुआ, ठीक है। तो मिश्रधन कितना होगा, 1 सही 1/2, इन दोनों को जोड़ दिया तो मिश्रधन आ गया, ठीक है ना। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि बताइए। ये मिश्रधन है, हो जाती है आ गया ना, तो ये मिश्रधन है, और ये 6 वर्ष आ गया, ठीक है। यहाँ पे दर भी पता चल गई। यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है, मूलधन क्या है। मूलधन निकालेंगे हम लोग। मूलधन मान लिया, मूलधन बराबर x, ठीक है। राशि पता करनी है, मूलधन बराबर x, तो x पता कर लिया। एक सूत्र है मिश्रधन वाला, ठीक है। उन मिश्रधन में से ब्याज वाला निकालेंगे, ठीक है। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन, इतना आ गया, ठीक है। तो मिश्रधन क्या है, ये रहा। तो मिश्रधन ये 2,600 माइनस के x, तो ब्याज हम लोगों को पता चल गया, ये रहा। तो हम लोगों का वही सूत्र लगेगा जो नॉर्मल वाला है, ब्याज साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। यहाँ पर ब्याज कितना है, मूलधन पता करना ही है, ब्याज कितना है 2,600 माइनस के x, ठीक है। मूलधन x, ये गुणे दर कितनी है, 5% है, ठीक है ना। दर कितनी है, 5%। वर्ष कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो दर लिख लेंगे 5 और 6 समय लिख लेंगे और बटे 100। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणे 5 गुणे 6। अभी हम लोग गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अभी और भी ज़्यादा भाग देना पड़ सकता है या मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए अभी नहीं करेंगे इसे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 100 2,600 माइनस के x, इसको हम लोग गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर, डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। 5 गुणे 6, 2,600, 2 जीरो बढ़ाया माइनस के 100x, इतना आ गया, ठीक है। ये जो माइनस के 100x हैं इधर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो गया 30x, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 30x, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 100x, 26, 4 जीरो है, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आ गया 130, 100 और 30 यानी कि 130x, ठीक है। 130x आया, 2x 2 6 1 2 3 4, ठीक है। x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर 2,6,0,0,0 बटे 13, ठीक है। और यहाँ पर 13 दूनी 26, 1 से 0 ये गया, और x बराबर कितना आ गया 2 1 2 3, यहाँ पर आ गया 2,000
रुपए, ये मूलधन है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सवाल है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।